वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। छोटों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को प्यारी पाना जी। गुड मॉर्निंग हमारी हो गई है एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग हमारे आप ब्लॉग देखते हैं और आपको हमारा सारा अपडेट पता चलता रहता है। और बहुत सारा प्यार और बहुत सारे मैसेजेस मुझे व्हाट्सअप पे आते हैं, बट कोई भी कमेंट नहीं करता यार। ये तो बता बड़ी परेशानी है, यूट्यूब पे कमेंट नहीं आते। आरव आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है और आपको लग रहा होगा आज मैं काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोगों को इस चीज़ का पहले से ही एक आइडिया था, क्योंकि जिया जी को ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया था। पिछले महीने की मतलब फरवरी की 12 तारीख से वो हॉस्पिटलाइज थे। तो मतलब आप लगा लीजिए कि 45-50 डेज़ हो गए थे उनको हॉस्पिटल में और डॉक्टर्स के कंट्रोल में वो नहीं आए। तो एक ये चीज़ पहले से ही हम लोगों को आइडिया था, इसीलिए संभल पाना फैमिली के लिए भी और हमारे लिए भी एक ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और आज मैं जाऊंगी आरव के स्कूल, नहीं जाऊंगी क्योंकि बुक सेट अवेलेबल नहीं है, खाली नोटबुक्स हैं तो वो अभी हमें नहीं चाहिए। फिर हम जाएंगे आरव के लिए बैग वगैरह देखने, क्योंकि मंडे को स्कूल है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ नाश्ता। बच्चे उठ चुके हैं, मैं अपना नाश्ता कर चुकी हूँ। गाइस ये देखिए ब्रूनी को अब लग रही है भूख और मैंने अभी तक इसको नाश्ता नहीं दिया। तो ये क्या कर रहा है मैं आपको दिखाती हूँ। टेबल के ना इस कॉर्नर पे इस लड्डू राम के मेरे बिस्किट्स पड़े ही रहते हैं, ठीक है। जब इसको भूख लगती है कि अपने आप यहाँ से एक बिस्किट उठाता है, ये जाके बैठ जाता है और ये देखिए धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है। तो ये एक इसका कॉर्नर बना हुआ है। अभी देखो ये फिर उठेगा, जाएगा, ये देखिए। ओए ओए ले 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 ब्रूनो, खा ले, मैं कुछ नहीं कह रही। अच्छा नहीं व्लॉग में नहीं दिखाऊं, ओके। गाइस जैसे मैं इसे व्लॉग में दिखाने लगी हूँ, इसने बिस्किट छोड़ दिया और ये बाद में जाकर खाएगा। तो चलिए मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। गाइस मैं अभी जा रही हूँ आरव के लिए उसका बैग लेने के लिए। और क्योंकि हम इतना लेट इसलिए हो गए क्योंकि अंदर वो आया था इलेक्ट्रीशियन और ट्यूबलाइट बंद पड़ी थी, 3-4 दिन हो गए थे, मुझे टाइम ही नहीं लगा। तो बस अभी इलेक्ट्रीशियन आया, वो ठीक करके गया है। अब मैं जा रही हूँ उसकी यूनिफॉर्म लेने और बैग लेने, फिर मैं आपसे आके मिलूंगी और फिर मैं नहा धोकर जाऊँगी मेरी सिस्टर के यहाँ। गाइस मैं आरव का बुक सेट तो नहीं ला पाई क्योंकि स्कूल से मिल ही नहीं रहा। तो अभी उसका बैग और यूनिफॉर्म मैं लाई हूँ और एक ही जोड़ा लाई हूँ क्योंकि 2 जोड़े उसके पास हैं मैसेज। और आकर मैं बेड वेड खोल के सारा मैं सब चेक करूँगी कि इसका 2 जोड़ी जो यूनिफॉर्म है वो मिल क्यों नहीं रहा। अभी मैं जा रही हूँ मेरी सिस्टर के यहाँ और आरव का बैग भी मैं आपको आके दिखाऊंगी। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अभी थोड़ी देर बाद। A few moments later. गाइस मैं अपनी सिस्टर के घर से अभी आई हूँ, टाइम हो रहा है 6:30 और मैं आपको दिखाती हूँ। ब्रूनो इतना गुस्से में था, ये लड़का इतना गुस्से में था। मैं आपको दिखाऊँ इसकी हरकत, इसने क्या किया। मैं इसका खाना बाउल में रख कर गई हूँ इसके पसंद का, जो ये खाता है खुश होके। बट ये देखिए गाइस, ये देखिए ये इसका फेवरेट खाना जो इसने हाथ तक नहीं लगाया। पानी का बाउल भी पूरा भरा पड़ा और मैंने अभी आते ही इसको एक पनीर का टुकड़ा दिया है, जो कि देखिए यहाँ रख दिया इसने मुँह से और खुद वहाँ नाराज़ होकर बैठ गया कि मैं नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये है कि खाना मुझे देकर क्यों गई है, मुझे खिलाया क्यों नहीं, और मैं अब खाऊंगा ही नहीं। तो ये पनीर का इतना सा टुकड़ा भी और जो इसकी रोटी मैंने फटाफट आते ही बनाई है वो मुझे अब इसके पीछे भाग भाग कर खिलानी पड़ेगी। और ये बच्चों की तरह है, मतलब मैं अगर पूरा दिन कहीं जाने की सोचूं तो मैं जा ही नहीं सकती। जैसे वहाँ पर सब मुझे बोल रहे थे कि अस्थिया विसर्जन के लिए आप हमारे साथ हरिद्वार चलो भाई, हम आपको फैमिली की तरह लेकर चलते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला तो मैंने साफ मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जा सकती, क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ नहीं था, सिर्फ यही था कि ये कैसे टिकेगा। मतलब ये किसी के हाथ से खाना नहीं खाता तो पूरा दिन, सारा दिन ये लड़का भूखा रह जाएगा और ये कुछ खाएगा नहीं। तो अभी भी देखो ये सोने का नाटक कर रहा है, इसे पता चल गया कि मैं आ गई हूँ, मैंने रोटी बना ली है। तो ये देखो इसको गाइस, ये देखिए ये अब मुंह चढ़ा के ना लेट गया है कि मुझे खाना नहीं दिया तो अब मैं बात ही नहीं करूंगा। तो अब मैं इसके पीछे पीछे भागकर इसको पहले पनीर का टुकड़ा खिलाऊंगी। ये देखिए इसकी परांठी बनाई है मैंने आते ही, तो पहले अब इसको खाना खिलाऊंगी, उसके बाद मैं चाय वाय पीऊंगी। इसे कहते हैं प्यार, कि अगर घर में जिसके हाथ से खाना खाना है वो नहीं है तो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो बच्चों से ज़्यादा तो ये कुत्ता प्यार करता है मुझसे। तो चलिए अब मैं इसके साथ लगती हूँ, फिर अपने बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। गाइस पूरा 1 घंटा लग गया मुझे ब्रूनो को खाना खिलाने में और फाइनली जाके ये सड़ेला करेला अब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है, थोड़ा सा मेरे साथ खेल रहा है, बात कर रहा है। वरना मेरे घर में घुसते ही इसने जो काटा कटाई किया ना मेरे साथ, जो मेरे पर चढ़ा है, ये जो इसने गुस्सा दिखाया, अग्रेशन, और मैंने आपको दिखा था जैसे अपने बुत की सुला के सुजा के कोने में घुस गया था। तो मतलब ये भी बिल्कुल ह्यूमन बींग्स की तरह बिहेव करता है कि मुझे छोड़कर क्यों गई। अब मैंने कल भी जाना है और फिर परसों गुरुद्वारे में पाठ है, भोग है, तो वो तब भी जाना है। तो आई डोंट नो क्या करेगा, अब जाना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसकी मस्तियाँ और आरव से मिलवाती हूँ, क्योंकि आजकल आरव ने बहुत भाव खाने लगे हैं। बड़ी थकावट हो रही है साहब जी आपको। 4 घंटे खेल के 4 घंटे खेल के। बेटा मंडे से रूटीन में आ जाओ ज़रा आप। मंडे से क्यों रूटीन में थोड़ा नहीं तो 4 घंटे थोड़ी खेलने को मिलेगा, फिर वो भी सैटरडे संडे मिलेगा। अरे अभी तो शुरू स्कूल होगा ना, पेपर में कुछ होगा तो खेलने तो सैटरडे संडे ही जाना है ना, मंडे से थोड़ी जाना है खेलने।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने पहले ही बोला था ना। गाइस अब मैं जा रही हूँ अपनी बेटी को लेने उसके सैलून और फिर उसको लेकर आती हूँ और उसके बाद बेड खोलूंगी क्योंकि बेड बहुत मैस हुआ पड़ा है और आरव की यूनिफॉर्म मुझे कहीं नहीं मिल रही। तो चलिए मैं बेटी को लेकर आती हूँ, उसके बाद बेड का खिलाना मचाती हूँ। गाइस मैं बेटी को लेने पहुँच चुकी हूँ, टाइम हो रहा है 7:15, पूरे 7:30 बजे निकलती हूँ और 8:15 बजे पहुँचती हूँ। इतना जाम मिलता है और बस अब यहाँ से जाकर आपको मैंने बताया था मैंने क्या करना है, मैंने पूरा बेड खाली करना है और आफत नज़र आ रही है। आते समय राजमा बना कर आई हूँ तो बस अब जाती हूँ और आरव फ़ोन पे अब कब्जा कर लेगा तो मुझे देगा रही। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गाइस मैं बेटी को लेके घर आ गई थी और टाइम हो रहा है 10 और 10 बजे मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली मैं अपना काम खुद बढ़ाती हूँ, मैं कपड़े इतनी बार खरोला खराली करती रहती हूँ, खरोला खराली मतलब उथल पुथल करती रहती हूँ कि मुझे याद ही नहीं आ रहा है इसकी यूनिफॉर्म कहाँ गई। तो रात को 10 बजे क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा लेट आएंगे 10:30 तक, तो मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए बेड खोला हुआ है और ये बेड के पीछे उधर उसको ढोको पकड़ के आरव बैठा हुआ है। आए अच्छा ऐसे ही है। ये खाना मैंने पूरा खाली कर दिया है और ये पूरा पहाड़ बना दिया मैंने कपड़ों का, इनमें छांट लिया, इसमें यूनिफॉर्म नहीं निकली, अभी वो खाना पड़ा हुआ है। तो अब मैंने कहा इनको खोला ही है और मेरे पास टाइम है तो मैं इस पहाड़ को ज़रा सेटअप करके तय लगाकर जगह बना दूँ तो शायद इसमें थोड़ा स्पेस और बन जाए। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए मेरी बकरी, ये मेरी बकरी घुसी हुई मेरे पीछे कुर्सी के नीचे। लिटरली इसको एक बच्चे की तरह बहुत प्यार से ट्रीट करना पड़ता है वरना तो मेरी जान निकाल के रख दे भैया। और ये मेरा कप आपको दिख रहा है, इसमें ग्रीन टी बनी पड़ी है तो वो मैं पीऊँगी और अपनी एनर्जी को बूस्ट करूँगी और अपने काम में लगूँगी। तो इस तरह से शुक्र है भगवान का कि मेरे बोरिंग दिन ख़त्म हुए और अब थर्सडे से मेरे न्यू बैचेस स्टार्ट हैं, दैट इज़ ऑन 6 अप्रैल। तो आई विश कि जो बैचेस मेरे हैं जो कोविड के टाइम से पहले थे, जैसे मेरे बहुत अच्छे थे बैचेस मेरे, टच वुड बाय द गॉड ग्रेस हैं, पता नहीं आई डोंट नो। तो मैं चाहती हूँ कि अभी वापस से मेरा काम वैसे ही स्टार्टअप हो जाए, मतलब एक बूस्ट के साथ स्टार्टअप हो जाए बहुत अच्छे से। तो आप लोगों का बहुत सारा प्यार और बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी ब्लेसिंग मुझे आपसे चाहिए। तो यही मैं आपसे मांगती हूँ। मैं ना इन चीज़ों में बड़ी लालची हूँ, मतलब मुझे गिफ्ट वगैरह का लालच नहीं होता, वो तो मैं अपने हस्बैंड से वसूल कर ही लेती हूँ, लेकिन मुझे ना दूसरों से। क्या बड़ी तेज़ हो, क्या कह रहा है? बड़ी तेज। अच्छा तो देखो मुझे कह रहा है आप बड़ी तेज़ हो, तो मैं अपने हस्बैंड से नहीं मांगूंगी तो पड़ोसियों से मांगूंगी जाके, क्यों? पापा से हक बनता है मेरा। तो मुझे आपसे प्यार और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो वो मुझे चाहिए, वो मेरा हक है, राइट। तो चलिए मैं गप्पे कम मारती हूँ, मैं ज़रा खिलेरा समेट लूँ वरना मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। गाइस 10 बजे बेड का खरोला खाली शुरू किया था और अभी टाइम हो रहा है 11:15। तो बेड तो दोनों अच्छे से सेटअप कर दिए, चादरों से ढक दिए, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं मिली। कमाल की बात हो गई है। अब मेरा सर चकरा रहा है कि यूनिफॉर्म एक ही लाई हूँ मैं और 2 इसकी ऑलरेडी थी, तो कहाँ गई आई डोंट नो। अब क्या करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा। और मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्रूनो ने क्या हरकत की है। गाइज मैंने ना यहाँ पर कुछ कपड़े निकाले थे जो मैं डिस्कार्ड कर रही हूँ, जो कोई नहीं पहनता, तो इसने यहाँ से कपड़े घसीट घसीट के देखो वहाँ तक ले जाके बिखेर दिए हैं और इसको कहीं से कोई पन्नी मिल गई है और अभी उस पन्नी के साथ उसको खेल रहा है, मुंह में डाल रहा है, क्योंकि बेचारे गरीब को खाने को तो कुछ मिलता नहीं है। देखो आप, है ना, देखो ज़रा कैसे दाव लगा रहा है, आप देख रहे हो कि कैसे देख रहा है कि मैं पन्नी छीनने आ रही हूँ, तो लिटरली ये दाव लगा रहा है मुझ पर अटैक करने के लिए। ब्रूनो आजा आजा आजा। देखो देख रहे हो आप, ये जो आपको इतना प्यारा और मासूम लगता है ये इसकी हरकत है, एक्चुअल में ये जल्लाद इंसान है एक नंबर का। वो देखो अब इसे पता है कि मैंने पन्नी खींचनी है तो ये भागा दौड़ी मचा रहा है इधर से उधर। ठहर जा, मैं आ रही हूँ मैं। ये देखो देख रहे हो आप, अब इसका बस नहीं चल रहा ये, नहीं तो मेरे को खा जाए ऐसे कि पन्नी क्यों छीन रही है मेरे से। देखो खाना नहीं मिलता, ओ डॉगी, बस पकड़ लिया ब्रूनो, मैंने पकड़ लिया। ये कहाँ गया? नहीं मिलेगा, नो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बस डोंट जंप, जंप नहीं करना। ओए 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 ओए, नो नो। गाइस ये देखिए ये पन्नी से मैं छीन के लाई हूँ, जो ये मुंह में डाल रहा था, बेचारे को खाने को तो कुछ मिलता नहीं एज यूजुअल। तो बस अब मैं ये बंद करती हूँ और अब देखूँगी, कल मुझे टाइम मिला तो मैं जाऊँगी और कल मैं अपनी सिस्टर के यहाँ भी थोड़ा टाइम से जाऊँगी। बहुत लेट हो गई थी आज मैं इसकी यूनिफॉर्म्स और बुक्स के चक्कर में, बट कल मैं दिन में ही जाकर होकर आऊँगी, चाहे मैं अपने घर का काम वहाँ से आने के बाद करूँ। तो गाइस अब मैं सोच रही हूँ कि मैं आज का व्लॉग यहाँ एंड कर दूँ, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड भी आने वाले हैं, बच्चे खाना खा के खेलने जा चुके हैं बैडमिंटन वगैरह। और देखिए मैंने कितने अच्छे से बेड सेट किया है। ये देखिए गाइस, ये दोनों खाने मैंने सारे कपड़े सेट करके तय लगाकर दोनों को चादरों से ढक दिया, अच्छे से कवर कर दिया। तो अब आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, आपके साथ, आपके प्यार और आशीर्वाद के साथ।
और हमें इसी तरह से ढेर सारा प्यार दीजिए। मेरे एक बहुत ही अच्छे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे गाइड कर रहे हैं कि आप अपने शॉर्ट्स बनाइए और आपके शॉर्ट्स पर आपको ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। एक्चुअली पहली बात तो ये शॉर्ट्स वगैरह बनानी मुझे आती नहीं। मैंने एक इंस्टाग्राम पे बहुत छोटी सी रील बनाई थी कुछ सेकेंड्स की, वो भी बस बच्चों ने बोला कि बना दो तो मैंने बना दी। उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं लगा, हॉस्पिटल और फिर फ्यूनरल पे, और फिर अब आज भी उधर मैं गई तो मुझे टाइम नहीं मिला। बट अभी मंडे तक क्रिया वगैरह हो जाएगी तो फिर आई विल हैव अ टाइम फॉर माई सेल्फ और फिर मैं कोशिश करूँगी। लेकिन आप लोगों की जो सजेशंस होती है ना, मैं टाइम निकाल पाऊँ या ना निकाल पाऊँ, पर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आप लोग अपना टाइम निकाल कर मेरे बारे में सोचते हैं। और आज की डेट में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, बट आप लोग मुझे एडवाइस करें तो मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शी शुड बी पुश्ड अप, कि इनको आगे आने का या समझाने का मौका दिया जाना चाहिए। तो थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, बहुत सारे प्यार के साथ थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप लोगों की एडवाइस मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होती है, तो मैं ज़रूर फॉलो करूँगी। बट अभी 1-2 दिन मुझे और लग जाएंगे। कल भी मैंने जाना है और मंडे को भी हमारा ऑलमोस्ट पूरा दिन वहाँ लगेगा उनके साथ। तो उसके बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी और फिर मैं आपकी बात पर ज़रूर ध्यान दूँगी। सो थैंक यू वंस अगेन एंड गुड नाइट, टेक केयर। बट हमें लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।